क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 3 मीटर त्रिज्या तथा 7 मीटर गहराई। तो गहराई को हम लेते हैं ऊंचाई के सेंस में, गहराई हो दिया हुआ है, लंबाई दिया है तो उसको हम क्या लेते हैं सेंस में, ऊंचाई के सेंस में लेते हैं। वाले कुआं, तो कुआं आपको पता है कि कुआं किस आकार का होता है, तो कुआं आपका होता है बेलन के आकार का होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये बेलन हो गया। को खोदने में 30 रुपए प्रति घन मीटर। तो घन मीटर मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको आयतन दिया हुआ है। घन मीटर मतलब क्या होता है कि आपको आयतन की यूनिट यहाँ पर है, मतलब कि आयतन से यहाँ पर रिलेटेड बात हो रहा है, ठीक है ना। किधर से व्यय, व्यय मतलब आपका क्या होता है, तो व्यय मतलब होता है खर्च, की कितना खर्च होगा। मतलब फिर से इसको समझ लीजिए, एक कुआं है, ठीक है ना, जिसका त्रिज्या आपको क्या दिया हुआ है 3 मीटर, गहराई उसको क्या दिया हुआ है, उसका 7 मीटर दिया हुआ है ना। कुआं को खोदने में 30 रुपए प्रति घन मीटर, मतलब कि अगर 1 घन मीटर खोदा जाता है तो उसका कॉस्ट कितना पड़ता है 30 रुपए, है ना। तो उस पूरे कुएं को खोदने में उसको कितना खर्च करना पड़ेगा ये आपको निकालना है। तो आपको पता है कि यहाँ पर आयतन दिया है, तो हम क्या करेंगे कि कुआं का आयतन निकालेंगे, ठीक है ना। कुआं का आयतन निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि पूरा उसको खोदना कितना है, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या कर देंगे, जो आपको खर्च दिया है उसमें हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो आपको पूरा व्यय आ जाएगा। व्यय मतलब कि पूरा खर्च आ जाएगा कि कुआं खोदने में पूरा कॉस्ट कितना आएगा, कितना खर्च वहां पर लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो डाटा आपको दिया हुआ है, तो दिया हुआ है त्रिज्या 3 मीटर, तो आर आपका हो गया 3 मीटर। गहराई, तो गहराई को हम यहाँ पर एच के सेंस में लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 7 मीटर। और आपको खर्च जो दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है कितना, तो खर्च के दर कह सकते हैं, तो ये आपका है 30 रुपए प्रति घन मीटर। मतलब कि 1 घन मीटर में कितना रुपया लगता है, तो 30 रुपया लगता है। तो आपको पूरा व्यय निकालना है, मतलब कुल व्यय आपको निकालना है कि पूरा खर्च कितना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। आयतन क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है घन मीटर, मतलब कि आपको जितना उसका, जैसे मान लीजिए इसको खोदना है, तो खोदने से मिट्टी जो निकलेगा, ठीक है ना, तो उसका आयतन आपको दिया है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। तो कुआं का आयतन बराबर यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच क्योंकि आपका कुआं जो होता है बेलन के आकार का होता है। पाई का वैल्यू कुछ दिया हुआ नहीं है, तो पाई से 7 ही लेंगे। आर स्क्वायर, तो आर आपका कितना है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना 3। और एच आपका कितना है, तो एच आपका है 7, तो यहाँ पर हो गया 7, 7 से 7 कट जाएगा। 22 गुना यहाँ पर क्या हो गया 9, 22 में 9 से गुना करेंगे तो 158 में क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मतलब क्या हो गया घन मीटर, मतलब इतना कुआं का क्या है आयतन है। और आपको पता है कि 30 रुपए प्रति घन मीटर, मतलब कि 1 मीटर प्रति घन मीटर मतलब क्या होता है कि 1 मीटर क्यूब का खर्च कितना है, 1 मीटर क्यूब खोदने का खर्च जो है कितना है 30 रुपए, इसलिए कितना में, तो 198 में, तो 198 में से यहाँ पर क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 8 में 3 से गुना कीजिएगा तो 4 यहाँ पर हो जाएगा, फिर 2, तो 19 में 3 से कीजिएगा 57, और 2 क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा। मतलब कि पूरा जो कॉस्ट आएगा कुआं को खोदने में वो आपका कितना आ जाएगा 5,940 रुपए। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बिना ढक्कन के एक बेलनाकार पात्र। तो पात्र माने आपका होता है बर्तन, क्या होता है, पात्र माने होता है आपका बर्तन, मतलब कि एक बेलन के आकार का आपके पास एक बर्तन दिया हुआ है कि दोनों तरफ कलई किया नहीं। तो कलई मतलब समझ लीजिए, कलई मतलब समझ लीजिए क्या कि आपको पेंट करना है, क्या करना है, आपको दोनों तरफ पेंट करना है की जानी है। यदि पात्र के आधार का व्यास, तो आपको आधार का व्यास दिया हुआ है, तो आधार का व्यास मतलब आपको क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है 1 मीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1 मीटर, तथा उसकी ऊंचाई आपको दिया है 1.4 मीटर। आपको एच आपको दिया हुआ है 1.4 मीटर हो, तो 2.25 रुपए प्रति 1000 सेंट प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब कि जो आपको खर्च दिया हुआ है कलई कराने का, कलई कराने का क्या दिया हुआ है खर्च, वो कितना कॉस्ट है, तो 2.25 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग सेंटीमीटर मतलब हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर वो पेंट कीजिएगा तो आपको कितना कॉस्ट देना पड़ेगा, तो 2.25 रुपए आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितना आपको निकालना कितना होगा ये आपको पता करना है। और एक चीज आपको और दिया हुआ है कि पाई का वैल्यू कितना लेना है 3.14 लेना है। अगर ये नहीं दिया था तो हम 22/7 ले लेंगे, आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि पाई का वैल्यू 3.14 ही लेना है। फिर से इसको एक बार हम बताते हैं, दिया हुआ कि बिना ढक्कन, तो ढक्कन नहीं है। तो और मान लीजिए कि हमारे बेलन में जो आपका होता है कितना सतह होता है 3 सतह होता है। तो जब पूरा तरह से आपका बंद होता है तो कितना होता है 3 सतह होता है। एक सतह आपका इस तरह से हो गया, जैसे मान लीजिए बेलन है तो एक सतह हो गया जिसको हम क्या कहते हैं वक्र सतह, ये ऊपर वाला हो गया और एक क्या हो गया नीचे वाला, तो 3 सतह हुआ। और यहाँ पर लिखा हुआ कि दोनों तरफ, तो दोनों तरफ अगर करेंगे तो 3 सतह है, मतलब कि अगर मान लीजिए बाहर से करें तो अंदर से भी करेंगे तो 2 सतह हो जाएगा, फिर नीचे करेंगे तो इसके ऊपर भी करेंगे, तो मतलब कि अगर दोनों तरफ करेंगे और कुल सतह अगर हम लेते तो पूरा सतह कितना होता है 6 सतह होता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि बिना ढक्कन के, मतलब कि ऊपर में ढक्कन इसका नहीं है। तो ढक्कन नहीं है मतलब कि आपको कितना सतह में पूरा करना होगा,
तो एक ये सतह होगा और एक ये, 2 सतह बटे ना। तो इसका क्या होता है 2πh होता है। तो 2πh अगर बाहर का क्या है क्षेत्रफल है तो अंदर भी क्या होगा 2πh ही होगा। और नीचे वाला सतह आपको पता है कैसा होता है वृत्ताकार। तो अगर इसकी मान लीजिए नीचे अगर करेंगे मतलब कि पेंदी में अगर करेंगे तो पेंदी के ऊपर वाला भी में भी करेंगे। ऊपर वाले मतलब क्या कि इसको अंदर से करेंगे तो इसका जो ये नीचे वाला होगा मान लीजिए नीचे वाला जो आधार है उसके बाहर से तो कर दिए तो उसके अंदर से भी करेंगे तो ये यहाँ पर 2 सतह हो जाएगा और 2 सतह आपका यहाँ पर मतलब कुल सतह आपका कितना हो जाएगा 4 सतह हो जाएगा। तो 4 सतह का हम क्षेत्रफल निकालेंगे उससे हमको पता चल जाएगा कि कितना आपको क्षेत्रफल में करना है। उसके बाद हम क्या कर देंगे जो खर्च है उसमें हम गुना कर देंगे। एक बात और यहाँ पर कि आपको यहाँ खर्च दिया हुआ है और डाटा कैच में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है मतलब कि आपको क्षेत्रफल कैच में निकालना होगा। तो क्षेत्रफल आपको सेंटीमीटर में ही निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल अगर आप सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं तो आप इजी वे में आप निकाल सकते हैं। तो फिर आपको यहाँ पर मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि डी आपका 1 मीटर है मतलब ये 100 सेंटीमीटर के क्या होगा बराबर होगा। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा तो 100/2 मतलब कि त्रिज्या आपका हो जाएगा यहाँ पर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हम क्या किए सेंटीमीटर में चेंज कर लिए। सेंटीमीटर में क्यों चेंज किए क्योंकि आपको जो खर्च का डाटा दिया हुआ आपको वर्ग सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से अगर ऊंचाई में बात करेंगे तो यहाँ पर मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर 1.4 में अगर हम 100 से गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा 140 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या पहले लिखना चाहिए था। अब यहाँ पर लिखते हैं क्या पात्र के कलई की जाने वाली पात्र में कलई की जाने वाली सतह का क्षेत्रफल क्योंकि जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही आपको जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही पर आपको क्या करना पड़ेगा पेंट करना पड़ेगा या कलई करना पड़ेगा। तो एक सतह आपको क्या लेना है वक्र सतह। तो वक्र सतह लीजिएगा ठीक ना। तो ये 2πh होता है तो बाहर से भी करना है और भीतर से भी करेगा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या दोनों तरफ मतलब कि बाहर भीतर दोनों तरफ करना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2πr(h) और इसमें हम क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना क्यों किए 2 से गुना इसलिए किए क्योंकि आपको बाहर भी करना और क्या करना है भीतर भी करना है। तो ये तो हो गया आपका ये ठीक है ना। ऊपर में ढक्कन ये नहीं है तो नीचे वाला आधार होगा तो आधार के भी दोनों तरफ करेंगे। तो आधार का क्षेत्रफल आपका क्या होता है πr² होता है। πr² क्यों क्योंकि आधार क्या होता है वृत्ताकार होता है और इसमें भी 2 से गुना करेंगे क्योंकि दोनों तरफ आपको करना है। दोनों तरफ का मतलब समझ में आना चाहिए कि नीचे से भी और इसके ऊपर वाला जो भाग होगा दोनों तरफ करना है। इसलिए यहाँ पर हम 2 से क्या किए गुना किए। अब यहाँ पर ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 2πr² है तो 2πr यहाँ भी और 2πr यहाँ भी। तो 2πr हम कॉमन कर लेते हैं 2πr क्या किए कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा 2 और यहाँ पर क्या बचेगा तो यहाँ पर बचेगा 2h और यहाँ से 2πr² है मतलब कि एक r कॉमन ले तो एक यहाँ पर क्या बचेगा r बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे 2 पाई का वैल्यू आपको लेना है 3.14। त्रिज्या आपको दिया हुआ है कितना 50 और 2h 2 और h का वैल्यू आपको कितना है तो h आपको दिया हुआ है 140 और r आपका हो गया 50। ठीक है, यहाँ पर अगर हम गुना करेंगे तो 50 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और 100 में 3.14 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 314। कितना हो जाएगा 314 और 140 में अगर 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 200 से और प्लस में क्या हो जाएगा 50 तो ये आपका हो जाएगा 314 गुने ये आपका हो जाएगा 330 गुना अगर हम करेंगे इसमें तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 280 और 50 को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 330। अगर हम गुना यहाँ पर करेंगे 314 में अगर 33 से गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 942 फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 4 9 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 362 तो इस पर क्या हो जाएगा 1 जीरो हो जाएगा मतलब कि पूरा आपको इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया सतह का कितना पर आपको क्या करना है कलई करना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है खर्च निकालना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च पड़ता है 2.25 रुपए मतलब कि 2 रुपए 25 पैसे। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे क्योंकि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना है तो ये आपको है 2.25 रुपए इसलिए कितना है एक में अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.25 नीचे आपका हो जाएगा 1000 इसलिए कितना में आपको निकालना है इसलिए आपको निकालना है 10,000 नहीं 1,03,620 में। तो यहाँ से हम करेंगे तो क्या कर लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं 2.25 नीचे आपका हो जाएगा 1000 यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा और गुना में आपका यहाँ पर हो जाएगा 103,620। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि अगर ये 10 से भी यहाँ पर कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम गुना कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम गुना करेंगे तो आपका कितना है
10 36 2 है यहाँ पर, इसमें अगर हम गुना कर देंगे 225 से तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 पचे 10, 1 6 पचे 30 और 1 31 का 1 हासिल 3 हो गया, 3 पचे 15 और 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 और यहाँ पर हो गया 5। फिर 2 से अगर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 0, यहाँ पर हो गया 2। फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 सॉरी 2 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 2 7 0 2। सबको अगर हम ऐड करेंगे तो 1 0 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 4, 1 और 1 2 और 2 4 और 7 11 के 1 हासिल 1 हो गया, 6 7 आपका यहाँ पर हो गया 13, यहाँ पर 3 और यहाँ पर आपका हो गया 3। तो ओवरऑल आपके पास यहाँ पर कितना हो गया, तो 333 है और नीचे आपका हो गया 333, उसके बाद आपका हो गया 1450 और नीचे आपका क्या हो जाएगा 1000 हो गया। ठीक है, 1000 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ 1000 नहीं सॉरी 1000 और 1 0 यहाँ का भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया, तो 1 2 3 4 0 है, तो ऊपर में हम क्या करेंगे 4 0 के बाद 4 दाहिने तरफ से क्या करेंगे 4 अंक के बाद यहाँ पर हम क्या रखेंगे दशमलव देंगे, तो 1 2 3 4, तो आपका दशमलव कहाँ आ जाएगा, तो 333.1450 रुपए। इतना को आप इग्नोर भी, मैंने यहाँ पर 0 को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको कुल जो खर्च होगा कलाई करने में आपका कितना होगा 333 रुपया, और आपको कह सकते हैं यहाँ पर क्या कि 14 पैसे इसके समथिंग आपका क्या होगा टोटल कॉस्ट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या किए कि पहले हम निकालिए कि पूरा आपका जो सतह है कितना सतह में आपको क्या करना है, आपको पेंट करना है या कलई करना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर सतह निकालिए, यहाँ पर 2πh लिखे थे। 2πh क्यों, क्योंकि आपका ये जो है आपका सतह होता है कैसा होता है वक्र सतह होता है, दोनों तरफ करना है इसलिए 2 से गुना किए। फिर नीचे वाला जो आधार होगा उसके दोनों तरफ भी करना है, और आधार का क्षेत्रफल हमको पता है कि क्या होता है पाई स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर हम 2 से गुना कर दिए। यहाँ से 2πr कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2h बच जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा r। 2 पाई का वैल्यू यहाँ पर रख दिए 3.14 क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था, और r आपका हो गया 50 और गुना में 2 गुना 140 प्लस क्या हो गया 50, तो यहाँ पर गुना किया तो 314 हो गया, यहाँ पर 280 हो गया, प्लस में क्या हो गया 50। 314 और 330 में अगर आप गुना करेंगे तो आपके पास आएगा 1,03,620 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको पता है कि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर खर्च कितना है 2.25, तो इसलिए कितना में एक में, तो एक में करेंगे तो इतना आपका क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। फिर आपको इतना है तो इतना से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। यहाँ से दशमलव हटा के नीचे हम यहाँ पे क्या किए थे 100 किए थे, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया आपका। ये 225 में अगर आप 362 में अगर आप गुना करेंगे तो आपके पास इतना आएगा, और नीचे में आपका क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। इससे डिवाइड अगर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 333.14 पैसे के आसपास आपका क्या आएगा पूरा खर्च होगा। तो ये आपका इतना कॉस्ट होगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक भवन के 10 बेलनाकार स्तंभों को रंगवाना है। स्तंभ मतलब क्या होता है, तो इसमें कि आपका घर होता है, तो घर के ऊपर आपका छत, आपका ऊपर में क्या होता है छत होता है, नीचे में आपका क्या होता है सतह, तो उसके बीच में जो इस तरह का होता है बना हुआ, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं स्तंभ कहते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि स्तंभ को रंगवाना है, और कितना स्तंभ है 10 स्तंभ है, ठीक है ना। तो इस स्तंभ को हम रंगेंगे तो इसका कौन सा पार्ट हम रंगेंगे, तो इसका ऊपर वाला जो सतह होता है ये तो छत के टच में होता है, तो ये आपको नहीं रंगना पड़ेगा। और नीचे वाला जो सतह होता है वो आपका क्या होता है, नीचे जो आपका सतह होता है उसके टच में होता है, मतलब कि ऊपर और नीचे आपको यहाँ पर रंगना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको कौन सा पार्ट रंगना पड़ेगा, तो यह जो आपका यह सतह होता है जिसको हम क्या कहते हैं वक्र सतह कहते हैं, तो आपको स्तंभ का वक्र सतह ही आपको क्या करना पड़ेगा रंगना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, तो हमको वक्र सतह का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा किसका, तो स्तंभ का, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है कि 10 बेलनाकार स्तंभ है, तो एक बेलनाकार स्तंभ का निकाल कर उसमें 10 से गुना कर देंगे तो पूरे स्तंभ का क्षेत्रफल आ जाएगा। और आगे दिया हुआ यदि प्रत्येक स्तंभ का व्यास आपको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ है व्यास आपको दिया है, तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। ऊंचाई आपको दिया हुआ है 4 मीटर। 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर, मतलब यहाँ पर जो खर्च आपको दिया हुआ है वर्ग मीटर में दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर यह जो आपका सेंटीमीटर में है, यहाँ पर इसको आपको क्या करना पड़ेगा मीटर में चेंज करना पड़ेगा, और ऊंचाई ऑलरेडी पहले से आपका मीटर में है, इससे आपका रिजल्ट क्या आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। तो आपका खर्च आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पर यूनिट को पहले सेम कर लेंगे, यूनिट आपका सेम नहीं होगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो और एक बात और यहाँ पर दिया है कि पाई का वैल्यू आपको कितना लेना है, तो 3.14 ही लेना है, तो 22 के साथ यहाँ पर हम नहीं लेंगे। तो पहले जो डाटा आपको दिया है वो हम लिख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर व्यास दिया हुआ है कितना 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर व्यास आपको दे दिया, तो त्रिज्या हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो 50 बटा क्या हो गया 2, आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। लेकिन इसको हमको बदलना क्या चीज में मीटर में, तो 100 से क्या करेंगे भाग कर देंगे तो आपका हो जाएगा 1/4 मीटर। तो आपका क्या आ गया त्रिज्या आ गया।
उसके बाद आपको दिया हुआ ऊंचाई, तो ऊंचाई आपका कितना दिया हुआ है 4 मीटर। और स्तंभ का जो संख्या है, स्तंभों की संख्या आपको दिया हुआ है 10, ठीक है। उसके बाद आपको जो खर्च दिया हुआ आपका कितना है, तो 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर मतलब कि मीटर स्क्वायर। तो 50 पैसे मतलब कि 1/2 रुपए कह सकते हैं। 50 पैसा स्क्वायर रुपया पर लेंगे तो 1/2 रुपया क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। तो हम रुपया में ही निकालेंगे, इसलिए हम क्या कर लिए 1/2 कर लिए, ठीक है। तो हम पहले निकालेंगे क्या कि कुल स्तंभ का क्षेत्रफल वाला, कुल स्तंभ का क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल, कुल स्तंभ का वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, स्तंभ का वक्र सतह का क्षेत्रफल। वक्र सतह का क्यों निकालेंगे, इसके हम आपको बता दिए। कुल स्तंभ आपका कितना है 10, तो ये 10 हो गया, इसलिए ठीक ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h, 10 गुना 2 हो गया। पाई का आपको क्या लेना है 3.14 लेना है। त्रिज्या आपका जो है दिया हुआ है आपका कितना हो गया 1/4, और ऊंचाई आपको दिया हुआ है 4 मीटर, तो यहाँ पर हो गया 4। ये 4 से 4 यहाँ पर कट गया, तो ओवरऑल आपको यहाँ पर गुना करके क्या आ जाएगा, तो आपको हो जाएगा 10 गुना 20, 20 से अगर गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 62.8 क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यह जो आपको आया, ये आपका क्या आ गया, पूरा वक्र सतह का क्षेत्रफल आ गया। मतलब कि इतना सतह में आपको क्या करना है, आपको वो पेंट करना है या रंगवाना है या जो भी करना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, खर्च बराबर, तो खर्च बराबर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो 62.8 मीटर स्क्वायर है, ठीक ना। और खर्च कितना दिया होता है 1/2 से क्या करना है, गुना कर देंगे। 1/2 मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो 1/2 का मतलब हो गया कि ये आपका पूरा क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमको दिया हुआ है कि ये कलम का दाम कितना है 5 रुपया, ठीक ना। और हमको कलम कितना लेना है, तो मान लीजिए लेना है 10, तो हम इसमें 10 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम क्या किए कि हमको दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है कि 1/2 रुपया है, तो 1/2 50 पैसे में होता है 1/2 रुपया। और कुल जो क्षेत्रफल है वो कितना है 62.8, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इतना से गुना कर देंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये 2 से इसको अगर आप काटिएगा, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा 31 गुना 62, तो 31.4 रुपया, मतलब कि 31 रुपया, सॉरी 4 रुपया नहीं 31.40 रुपया, मतलब कि 31 रुपया और 40 पैसे आपका क्या आएगा, पूरा खर्च आएगा कैंची में। तो आपका यह जो स्तंभ है इसको रंगवाने में, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए।